था इस केस को, जैसे कि आपने बिल्कुल अचानक से पूछा और अचानक से ही हमने जो है होरारी नंबर, इवन आपने होरारी नंबर भी नहीं बताया था, होरारी नंबर जो है मैंने ऑटोमेटेड लिया था। और अच्छा। कल 7 अक्टूबर 2021 को शाम को 8:51 44 पर एक तरह से ये प्रश्न कुंडली ली गई थी लुधियाना के अनुसार। अब यहाँ अच्छा। पर ये जो कल हमने प्रश्न चार्ट लिया था, मैंने जल्दी से जो अंदाज़ा लगाया कि बेल नहीं मिलेगी, और खैर आप भी कह रहे थे क्योंकि आपने तो ऑलरेडी पहले देखा हुआ था, आप अपने अकॉर्डिंगली कह ही रहे थे। देखो और ना सर, उसका मून देखो ना सर, 12 और 8 लेके बैठा ही हुआ है। हाँ, वो तो चलो ट्रबल्ड दिखा रहा है, चंद्रमा जो है वो सार्थक, क्योंकि हम अगर प्रश्न की अर्ज देख रहे हैं यहाँ, तो वो हम्म। 3 8 12 तो ऑलरेडी दिखा ही रहा है। एक तो प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है, और चंद्रमा जैसे फर्स्ट हाउस का ऑक्यूपेंट है, यानी कि आर्यन के बारे में बात हो रही है, तो आर्यन खान जो है उसको ही ये एक तरह से दर्शा रहा है। उसके बाद चंद्रमा जो है ये मंगल के नक्षत्र में है। अब मंगल क्या है? मंगल पुलिस का कारक है। अब यहाँ पे राइट सर। कारक को भी अगर देखें तो मंगल पुलिस पुलिस का कारक है। मंगल 12वें भाव में स्थित है, 3 8 का स्वामी है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव एक जो है जेल है। तीसरा भाव जो है वो घर से दूर है, घर से बाहर है। और 8वां भाव क्या है? 8वां भाव है क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब कि जो जो भी प्रोसीडिंग है, जो हम कहते हैं छुपे हुए काम, छुपे हुए कार्य, वो अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। तो चंद्रमा आगे अपने ही उपनक्षत्र में है, उसी स्थिति को दर्शा रहा है, और चंद्रमा टेनेंटेड है, तो चंद्र मंगल वही स्थिति है चंद्रमा के द्वारा दिख रही थी। अब बात आती है कि जो नियम है, नियम ये होता है कि 12वां भाव, क्योंकि वो जेल में ऑलरेडी था, तो 12वां भाव जेल का होता है, तो अब उसको बेल मिलेगी। यहां पर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, और बेल के लिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो तीसरे भाव को भी ले लेंगे हम। तो तीसरा भाव जैसा कि हम कर ही रहे हैं, तो तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी गुरु यहां यस पर। सर। अब तीसरे का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, गुरु जो है अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर गुरु 3 9 12, 3 9 12 इन भावों का उपनक्षत्र स्वामी होकर इनका मजबूती से फल देने में सक्षम है। 3 9 12 तीनों ही भाव जो हैं ये घर से दूरी को दर्शाते हैं, सेपरेशन दर्शाते हैं 3 9 12 एक तरह से। तो यहां पर एक तो ये चीज पता लगती है। दूसरा जो गुरु है, अब यहां पर देखिए चौथे भाव में स्थित है, 4 6 7 का स्वामी है, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 12वें भाव में स्थित है, 3 8 का स्वामी है, और शनि के उपनक्षत्र में शनि जो है चौथे भाव में स्थित है, 5वें का स्वामी है। अब यहां पर गुरु जो है वो अनटेनेंटेड होकर 3 9 12 भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना है, और जो नियम होता है कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 4 11 भावों में से किसी का कार्येश हो तो बेल मिल सकती है, ये एक नियम है। तो अब यहां पर, और इसके अलावा 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6 11 का कार्येश हो तो बेल मिल सकती है। लेकिन हमने क्यों कह दिया बेल नहीं मिलेगी? यहां पर हालांकि गुरु चौथा भाव भी दर्शा रहा है, उपनक्षत्र पर भी चौथा भाव दर्शा रहा है, लेकिन क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि गुरु जो है वक्री है, और गुरु वक्री होकर ऐसे ग्रह के उपनक्षत्र में है, वो भी वक्री है। सैटर्न, हाँ सर। गुरु और शनि दोनों वक्री हैं। मंगल मार्गी है, लेकिन मंगल मार्गी है तो वो नेगेटिव हाउसेस को दर्शा रहा है, 3 8 12। तो यस सर। यहां पर ये जो स्थिति है कि मार्गी, एक तो मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 और 12 दोनों का ही जो है रेट्रोग्रेड है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो गुरु चल रहा है वक्री है, और गुरु शनि के उपनक्षत्र में वो वक्री है, और जो बेल है, डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रूवल है, वो भी क्योंकि बुध एक तरह से कारक बनता है, वो भी वक्री है। तो ऐसी स्थिति में पता चलती है कि 3 और 12 भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु रेट्रो होकर और वक्री ग्रह के उपनक्षत्र में और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है, तो 3 8 12 नेगेटिव भाव हैं, तो साफ तौर पर जो है जमानत नहीं होगी।
डिनाई होगी, और आज जैसा कि हमने देखा कि बेल उनकी जो है डिनाई हो चुकी है। तो ये जी सर। एक तरह से लाइव उदाहरण है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई एस्ट्रोलॉजर जो हैं जो ये मानते नहीं हैं, वो वक्री ग्रह को नहीं मानते, वो एक तरह से उसको कहते हैं कि हम नहीं मानते और मार्गी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। परंतु जैसा कि रीडर्स में भी दिया है और के जी ने भी कहा था कि कृष्णमूर्ति जी ने कि जो है वक्री ग्रहों का जो है प्रभाव देखा जाता है, बहुत बार देखने में आता है। तो इस उदाहरण में वक्री ग्रहों का प्रभाव जो है वो साफ तौर पर दिखा प्रत्यक्ष रूप से, और उसकी जो प्रेडिक्शन है वो भी एक तरह से सही हुई। तो ये आप सभी को जो है, कल हमने ये शाम को 7 तारीख को उदाहरण लिया था, आप सभी को क्लियर होगा। जी सर। जी हाँ। तो ये जो उदाहरण है, इसमें जातक ने ये पूछा है कि वो विदेश जाना चाहता है तो क्या उसको वीज़ा मिलेगा। और ये उदाहरण 27 जुलाई 2013 शाम के 6:01 और आरी नंबर 63 कोलकाता में ये प्रश्न देखा गया। तो अब जैसा कि ये वीज़ा से संबंधित प्रश्न है कि क्या वीज़ा मिलेगा, तो वीज़ा भी एक तरह का अप्रूवल होता है, एक तरह का हम कहते हैं कि एनओसी होती है, जिसमें कोई जाने के लिए कोई रुकावट ना हो, एक तरह की अप्रूवल होती है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसको कैरी करके जिसके आधार पर जाया जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरे भाव का उप नक्षत्र स्वामी को हम देखेंगे, और क्योंकि ये आवेदन है, परमिशन मांगी गई है, ओपोनेंट जो है, जो भी हम कह सकते हैं कि जो एजेंसी है वो या जो अधिकारी वर्ग हैं वो सुनवाई करेंगे और उसके अनुसार जो है अप्रूवल देंगे। तो तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी वक्री ना हो, ना ही वक्री ग्रह के नक्षत्र या उपनक्षत्र में, और साथ ही 3-11 भावों का कार्येश हो, तो जो है वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी तीसरे भाव का कार्येश हो तो सफलता मिलती है। अब यहाँ पर सर इसमें 12वें भाव से कुछ नहीं, विदेश जाना चाहता है नहीं, तो अपन 12वें भाव नहीं वीज़ा, जब वीज़ा का क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड ही हम भाव को देखेंगे। तो उसमें तीसरे भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी वो 3 और 11 का कार्येश होना चाहिए। जी हाँ, 3 और 11 का, या इच्छा पूर्ति का जो 11वां भाव है, क्योंकि वीज़ा की बात हो रही है तो तीसरा भाव पिक्चर में आना चाहिए। और विदेश जाना हो तो किसी को जैसे कोई क्वेश्चन आता कि क्या मैं वो विदेश जाऊंगा, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3-9-12 का, फिर अपन 3-9-12 दें। जी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है, 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है चंद्र है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रश्न की सार्थकता के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा 9वें भाव में स्थित है, 1 और 2 का स्वामी है, शनि के नक्षत्र में। शनि जो है चौथे भाव में स्थित है, 7, 8, 9 का स्वामी है, और राहु के उपनक्षत्र में राहु चौथे भाव में स्थित है। और जैसा कि राहु जो है शुक्र की राशि में है, शुक्र दूसरे में स्थित है, 5वें का स्वामी है। तो शो कंसोलिडेटेड पे करेंगे तो हमें ये सभी भाव जो हैं मिलेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा एक तरह से 9वें भाव को दर्शा रहा है और 12वें भाव को दर्शा रहा है, क्योंकि वीज़ा जो है वो उसी के लिए, जाने के लिए ही वहाँ पर जो है एक तरह से जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है। और 7वां और 8वां भाव, 7वां भाव जो है जो अधिकारी वर्ग है, ओपोनेंट, और 8वां भाव जो है कि वहाँ से कहीं ना हो, उस बारे में जो है प्रश्न की सार्थकता को दर्शाता है। अब तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है, और शनि को हम देखें राहु के नक्षत्र में है और अपने ही उपनक्षत्र में है, और शनि जो है टेनेंटेड है,
तो शनि राहु एक तरह से इसी तरह हम देखेंगे। तो अब क्या शनि 3 और 11 भावों का कार्येश हो रहा है नियम के अनुसार? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शनि जो है 3 और 11 का कार्येश नहीं हो रहा। मैं शो कंसोलिडेटेड करके राहु के सभी भाव ले रहा हूं, तो यहां पे भी हम देखते हैं कि शनि जो है 3-11 भावों को नहीं सर इसमें दर्शा चार रहा है। तीनों में आ रहा है, तो 4 तो मतलब ये जन्म स्थान हो गया ना। हाँ, बट यहाँ पे तो प्रश्न जो है वो वीजा से रिलेटेड है। यहाँ पर वीजा से रिलेटेड है जो कि डॉक्यूमेंट का भाव है। तो वो उसका सर अपोनेंट भाव 2 भी आ रहा है। नहीं, यहाँ पे ओपोनेंट 2 तो देखिए धन, सॉरी मतलब उसका जो नेगेटिव भाव 2 भी आ रहा है ना 3 का। यहाँ पर तीसरे के व्यय भाव जो है वो दूसरा भाव धन का है, तो धन पैसा यहाँ पे उस तरह से वो नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर ये है कि क्या वीजा लगेगा, तो उसके लिए बस ये है कि तीसरे भाव का उपनक्षत्र जो है 3-11 या 11वें भाव का उपनक्षत्र जो है। तो अब हम 11वें भाव के उपनक्षत्र को देखते हैं। चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो भी यदि हम देखें 3 और 11 भावों, 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र है जो शनि के नक्षत्र तथा राहु के उपनक्षत्र में है। अब यहां पर 11वें भाव के उपनक्षत्र का तीसरे भाव का कार्येश होना जरूरी है। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर पहले भाव का और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। यहां पर 11वें भाव से जुड़ा है परंतु तीसरे भाव से नहीं जुड़ा। 11वें भाव का पहला नियम जो है कि तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3-11 का कार्येश हो, और यहां पर उसके बाद 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 का कार्येश होना चाहिए, जो यहां पर नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से यही है कि यहां पर वीजा मिलता दिखाई नहीं दे रहा, और उनको यही उत्तर दिया गया कि वीजा जो है मिलना मुश्किल है, तो उनको वीजा नहीं मिला था। और इसके अलावा देखा जाए तो सभी ग्रह जो है मार्गी थे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण जो है आप समझ सकते हैं। अब ऐसा ही एक पुराना उदाहरण है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि ये इलेक्शन टिकट से संबंधित प्रश्न था कि इलेक्शन में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये उदाहरण पुराना है जो कि क्विज के तौर पर हमसे कई बार पूछा जाता है, और उत्तर सही हो तो हम ऐसे उदाहरण जो है हम अपने डाटा बैंक में रख लेते हैं ताकि आगे बता सकें। अब ये प्रश्न 17 जनवरी 1985 को पूछा गया था, और दोपहर के 4:20 पर ये पनवेल महाराष्ट्र में पूछा गया था। तो जैसा कि ये पुराना उदाहरण है, मैंने यहाँ पर डिटेल्स भर ली हैं, और होरारी नंबर यहाँ पर दिया गया था 201 नंबर। तो आगे किस प्रकार से मैं डिटेल को भरूंगा ये आप ध्यान में दें। डेट और मैंने टाइम भर लिया है, शहर को भी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सेटिंग्स है उसमें होरारी चार्ट पर मेरा लुधियाना शहर ही सेट है, जबकि ये पनवेल महाराष्ट्र में पूछा गया था तो मैं शहर को बाद में चेंज करूंगा। तो जैसे ही मैंने होरारी चार्ट पर क्लिक किया तो इसने आज की करंट डेट और टाइम पूछ लिया। तो जबकि मैं यहाँ पर डेट और टाइम भर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर टाइम प्लीज प्रेस स्पेस बार और 0 टू यूज टाइम ऑलरेडी फिल्ड इन द चार्ट। तो ऑलरेडी मैंने भरा हुआ है तो मैंने 0 कर दिया, ओके कर दिया। अब उसने होरारी नंबर पूछा है, होरारी नंबर 201, तो 201 मैंने होरारी नंबर भर लिया और इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद अब जैसे कि ये पनवेल महाराष्ट्र में पूछा गया है, तो ये जो है मैं यहां पर पनवेल सबसे बाद में ये भरूंगा, तो ये पनवेल महाराष्ट्र आ गया। तो अब हमारा जो विवरण है 17 जनवरी 1985 4:20 दोपहर पनवेल महाराष्ट्र होरारी नंबर 201 जो कि 1 से 249 के बीच में क्रिएट चार्ट किया। अब यहां पर
क्या इलेक्शन में टिकट मिलेगा या नहीं। तो इच्छा पूर्ति के संबंध में प्रश्न है। 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि तीसरे भाव का कार्येश हो, जो कि हमने ये पीछे भी उदाहरण के तौर पर हमने ऐसे नियम को देखा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है गुरु, और गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में है, अपने ही उपनक्षत्र में है, और गुरु जो है टेनेंटेड है। तो गुरु यहां पर 12वें भाव में स्थित है, 12 का स्वामी है सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य जो है 12वें भाव में स्थित है, 8 का स्वामी है रुकावट का, और गुरु आगे अपने ही उपनक्षत्र में 12वें भाव में स्थित है, 12 का स्वामी है। तो आप देख सकते हैं कि 12वां भाव यानी कि परेशानी, व्यय, 8वां भाव रुकावट पूरी तरह से, और गुरु टेनेंटेड है, तो गुरु सूर्य। तो साफ तौर पर यहां पर स्पष्ट शब्दों में उत्तर ये आता है कि टिकट नहीं मिलेगा। तो यहां पर उनको जो है टिकट नहीं मिला। और इसी तरह से यदि हम देखते हैं कि तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शुक्र है, तो यदि शुक्र को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि गुरु के नक्षत्र में 12वां भाव और गुरु के ही उपनक्षत्र में है। तो यहां पर भी एक तरह से स्थिति पता चलती है। और शुक्र जो है यदि देखें टेनेंटेड है, शुक्र का उपनक्षत्र गुरु आगे सूर्य के नक्षत्र में 8-12। तो साफ तौर पर यहां पर टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा उत्तर दिया गया। और क्विज के तौर पर ये प्रश्न जैसे कि पूछा गया था, तो बाद में हमें पता चला कि उनको उस समय 1985 में जो है टिकट नहीं मिला था। तो इस प्रकार से ये उदाहरण भी आप जो है समझ सकते हैं। तो क्लियर है सभी को यहां तक? किसी का कोई प्रश्न? नो सर, क्लियर है जी। अब देखिए, जैसा कि ये जो प्रश्न था इसमें उनके हस्बैंड जो कि नेवी में थे और हायर रैंक के ऑफिसर के लिए उन्होंने एग्जाम देना था, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। तो उनके हस्बैंड के द्वारा ही जो है बात करके नंबर लिया गया। यहां पर उन्होंने ये बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं 1700 यानी कि 1700 कैंडिडेट्स हैं, और उनमें से लगभग जो है 400 कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो जब ऐसी बात आई तो सबसे पहले मेरा ध्यान जो गया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब यहां पर ये होरारी नंबर 187 4 सितंबर 2018 रात को 11:16:35 लुधियाना में ये प्रश्न मैंने देखा था। अब यहां पर प्रतिस्पर्धा भी है और इच्छा भी है चुने जाने की। ऑलरेडी वो नेवी ऑफिसर थे, हाईएस्ट रैंक में जो है उनको था कि चुनाव हो जाए। तो यहां पर एक तरह से ये छठे भाव, क्योंकि छठे भाव जो होता है जीत का होता है, छठा भाव कंपटीशन का होता है, और 11वां भाव जो कि इच्छा पूर्ति का है। तो 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध जो है तीसरे भाव के साथ होना चाहिए, तीसरा भाव का कार्येश होना चाहिए। छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो 6 या 11 भाव का कार्येश हो। तो एक तरह से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सफलता मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के एग्जाम होते हैं तो चौथा भाव एग्जाम का भी लिया जाता है। चौथे भाव का उपनक्षत्र 4, 9, 11 भावों का कार्येश हो तो वो भी एक तरह से अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसे प्रश्न में कुछ चीजों को अलग ढंग से समझने की भी जरूरत है। अलग ढंग से इस तरह समझने की जरूरत है क्योंकि 1700 कैंडिडेट है जिसमें से 400 चुने जाने हैं। तो 17 में आपने बताया कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है 6 या 11 भाव का कार्येश होना चाहिए, और 11वें भाव का उपनक्षत्र तीसरे भाव का उपनक्षत्र कार्येश होना चाहिए जी।
और चतुर्थ भाव का क्या बताया सर? 4, 9, 11 होना चाहिए। जी, एग्जाम के लिए जो हम रूल लेते हैं। चतुर्थ भाव एग्जाम के लिए, और ये 6 और 3 अपन ने कंपटीशन के लिए। छठा भाव कंपटीशन, कंपटीशन के लिए, और तीसरा कम्युनिकेशन के लिए। नहीं, छठा भाव जो है वो नहीं, हाँ 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। ठीक, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो 1700 कैंडिडेट हैं, तो सीधी सी बात है 1700 के 1700 कैंडिडेट जो हैं वो होशियार हैं, ऑलरेडी वो ऑफिसर हैं, हाईएस्ट रैंक के लिए उन्होंने एग्जाम देना है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनमें कोई कम वो हो होशियार, तो सभी के सभी होशियार हैं। तो बात आती है कि रैंक किसका जो है वो बढ़िया हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम यदि देखें चंद्रमा को, चंद्रमा छठे भाव में स्थित है, राहु के नक्षत्र में 7वां भाव, छठा कंपटीशन, 7वां भाव ओपोनेंट सभी के साथ प्रतिस्पर्धा है। चंद्रमा गुरु के उपनक्षत्र में 10, 1, 3, 12, और 10वां भाव क्या है? एक तरह से रैंक बढ़ने का, एक तरह से, क्योंकि दशम भाव अगर ये क्लियर होता है तो रैंक बढ़ता है। पोजीशन सर, बिल्कुल पोजीशन मान सकते हैं। बिल्कुल, पोजीशन कह लें, चाहे उनकी भाषा में, उनकी भाषा में रैंक कह लें। और 1, 3, 12 और 12वां भाव इसके संबंध में जो है परेशानी वगैरह। और यहाँ पर चंद्रमा राहु के नक्षत्र में कंसोलिडेटेड में राहु के सभी भाव आते हैं, 1, 4, 6, 7, 11, 6 और 11 जीत प्राप्ति लाभ के भी हैं, इसको दर्शाता है। तो छठा भाव परीक्षा कंपटीशन, 7वां भाव जो है प्रतिद्वंदी ओपोनेंट है, पहला भाव जो है जातक है, चौथा शिक्षा है, दशम जो है हायर पोजीशन है, रैंक है, 11वां इच्छा है, तो 12वां परेशानी है। तो एक तरह से ये सार्थकता जो है दिख रही है। अब आगे हम देखते हैं कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो शुक्र है, और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो चंद्र है। तो अब सबसे पहले इनको हम देखते हैं, और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1, 6, 11, 6, 11 ये जो है क्लियर कट आने चाहिए। 5, 8, 12 भाव जो हैं एक तरह से वो नेगेटिव जो है प्रभाव दे सकते हैं। तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है। शुक्र को यदि हम देखते हैं 9वें भाव में स्थित है, 5, 10 का स्वामी है, मंगल के नक्षत्र में, मंगल पहले भाव में स्थित है, 4, 11 का स्वामी है। शुक्र आगे केतु के उपनक्षत्र में है, और केतु पहले भाव में स्थित है, और केतु जो है शनि की राशि में है, शनि 12वें भाव में स्थित है, दूसरे का स्वामी है। तो यहाँ पर 5वां और 12वां भाव जो है उपनक्षत्र पर मिल रहा है यदि हम देखें, और साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव भाव दोनों प्रकार के हैं। और इसके अलावा शुक्र को यदि देखें टेनेंटेड है, शुक्र का उपनक्षत्र दोनों तरह के भावों को दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, दोहरी स्थिति भी इसको कह सकते हैं। शुक्र का उपनक्षत्र केतु आगे जो है सूर्य के नक्षत्र में, जो कि 8वें भाव में स्थित है और 8वें का ही स्वामी है। अब 11वें भाव का उपनक्षत्र चंद्र है, चंद्र छठे में स्थित है, राहु के नक्षत्र में 7वां भाव, गुरु के उपनक्षत्र में 10 से 1, 3, 12 12वां भाव दे रहा है। राहु को यदि हम देखें तो 1, 4, 6, 7, 11 भाव दे रहा है। तो इसके अलावा चंद्रमा जो है अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर 4, 11 और 12 भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। अब इनको जैसे कि मैंने, हालांकि यहां पर ये प्रश्न मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा, दोनों प्रकार के भाव आए, दोनों प्रकार के भाव आए, पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यदि सिर्फ पास होने की बात है तो पास तो वो हो गए, पॉजिटिव भाव हैं, लेकिन 400 कैंडिडेट चुने जाने हैं 1700 में से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। रैंक के आधार पर ये मेरे को, क्योंकि नेगेटिव भाव आ रहे थे, तो मैंने रैंक के आधार पर ये सोचा कि वो रैंक मुझे जो है मिलता नहीं दिखाई दे रहा, और इनको मैंने यही बोला कि मेरे अनुसार जो है ये पास हो जाएंगे, बट
ये उस आधार पर रैंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इनका मुझे 22 नवंबर 2018 को जो है उत्तर आया कि रिजल्ट आ गया है, क्लियर नहीं हुआ एज यू प्रिडिक्टेड। तो स्क्रीनशॉट भी मैंने इनका रखा हुआ है। और इन्होंने साफ तौर पर फिर मुझसे इन्होंने पूछा भी, क्योंकि ये क्लासेस ले रहे थे, तो इन्होंने पूछा भी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव भाव आ रहे थे। तो मैंने इनको यही बताया, देखो कि सिर्फ पास होने की बात होती, या फिर 1700 में से यदि 400 की जगह मतलब कि 1200-1500 तक भी चुने जाते तो भी हम मान लेते कि चुनाव हो सकता था। लेकिन 1700 में से सिर्फ 400 चुने जाने, इतनी ज्यादा छंटनी होनी, तो एक तरह से इनके ये मैं 5वां और 12वां भाव देख रहा था। और चंद्र का भी उपनक्षत्र स्वामी 12वां भाव दे रहा था। तो इस आधार पर मैंने, और जैसे चंद्रमा अनटेनेंटेड था और 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव देखकर ही मुझे लगा कि ये क्लियर कट नहीं कर पाएंगे। 7वां भाव तो बिल्कुल आया ही नहीं ना, जीत का भी नहीं आया ना। जी आया, लेकिन वो चंद्रमा के उसमें आया ना, 11वें भाव के उपनक्षत्र चंद्रमा के द्वारा छठा भाव आया, और राहु भी छठा भाव शो कर रहा है। और राहु जैसा कि यदि हम देखें कर्क राशि में है, इस वजह से। लेकिन साथ में नेगेटिव भाव आए, इसलिए क्लियर कट होना जो हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये मेरे को लगा और मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि जो है मुझे इसमें कमी लग रही है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही हुआ, वो नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से ये उदाहरण भी जो है आप समझ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न यहां पर? नो सर। जी नहीं। जी